हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 9th आईसीएसई से चैप्टर लेंगे सर्कल्स एक्सरसाइज 15.1 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको सर्कल चैप्टर से जुड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, वरना फिर आपको ये चैप्टर करने में दिक्कत आएगा। तो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो अभी आपको मिल जाएगा, तो पहले उस वीडियो को प्रॉपरली देखें, सारी प्रॉपर्टीज को थॉरोली याद करें या समझें और फिर इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उन्हें सर्कल्स की सारी प्रॉपर्टीज पता है तो फिर ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आप देख सकते हो। अदरवाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले पहले प्रॉपर्टीज ही देखिए। तो पहले आप वीडियो को देख लीजिए, फिर अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज को वन बाय वन बताता हूं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन भी कर लीजिए अगर करना चाहे तो, क्योंकि क्वेश्चन करते समय इन प्रॉपर्टीज को फिर मैं यूज करूंगा। चलिए सबसे पहले क्या है, मान लीजिए एक सर्कल है आपके पास। ठीक है, उस सर्कल के अंदर अगर कोई लाइन जोड़ी जाए जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे। AB is a line which touches the circle internally at 2 points, तो ऐसी लाइन को बोला जाता है कॉर्ड। ठीक है, अब इससे जुड़ी प्रॉपर्टीज क्या है, फटाफट से पहले वो देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब हमें पता है वाली बात कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। क्वेश्चन में बात गिवन है या फिर आपने इसे कंस्ट्रक्शन से बना लिया है कि OM परपेंडिकुलर टू AM। ठीक है, तो इससे जुड़ी प्रॉपर्टी ये है आपके लिए कि AM इज इक्वल टू BM। AM इज इक्वल टू BM ये तभी हो सकता है जब सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर आए तो वो कॉर्ड को बराबर दो हिस्सों में बांट देगा, और इसके लिए रीजन आएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जी हां, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी थी। आगे देखिए और प्रॉपर्टीज बताता हूं। मान लीजिए फिर एक सर्कल है, ये आपका कॉर्ड AB तैयार। अब ये कॉर्ड किसी भी सेगमेंट में, ये बड़ा हिस्सा है तो मेजर सेगमेंट, ये छोटा हिस्सा है तो माइनर सेगमेंट, तो किसी भी एक सेगमेंट में ये कॉर्ड जितने भी एंगल बनाएगा सर्कल की बाउंड्री पर, ध्यान से देखिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, नाम में डाल देता हूं। चलो, जरूरी नहीं 4 ही बनेंगे, 2 भी बन सकते हैं और 10 भी बन सकते हैं। ठीक है, मैंने 4 बनाए, आप 10 बना लो, 15 बना लो, 20 बना लो, लेकिन एक ही सेगमेंट में। तो नियम कहता है ये जितने भी एंगल आपको सर्कल की बाउंड्री पर दिख रहे हैं ये सारे एंगल बराबर हो जाएंगे, और रीजन हो जाएगा एंगल इन द सेम सेगमेंट। जी हां, रीजन है एंगल इन द सेम सेगमेंट। इसी तरह से कॉर्ड आपका AB है, लेकिन इस बार माइनर सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं। ध्यान से देखिए, चलिए मैं 2 ही बना के दिखा रहा हूं, 3 बना लीजिए, 4 बना लीजिए, 5 बना लीजिए। तो 5 और 6 बराबर, और रीजन फिर वही रहेगा एंगल इन द सेम सेगमेंट। और इस बार सेगमेंट कौन सा है, माइनर, और इसके लिए सेगमेंट कौन सा है, मेजर। आपको मेजर माइनर बताने की जरूरत नहीं है, बस रीजन डालना है एंगल इन द सेम सेगमेंट। चलिए फिर से एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल में ये AB लाइन, लेकिन ये AB लाइन इस बार आपकी क्या है, डायमीटर। क्यों डायमीटर है, क्योंकि मैंने इसमें सेंटर डिनोट किया हुआ है। तो नियम, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये कॉर्ड भी है, क्योंकि इस सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट पर टच करना है। तो हमारा नियम ये है कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। कह सकते हैं द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब चेक करो, इसी डायमीटर पे अगर कोई एंगल सर्कल की बाउंड्री को टच करेगा, ठीक है, मान लीजिए इसे एंगल 1 ले लेते हैं, तो ये एंगल 1 हमेशा 90 डिग्री होगा, और रीजन होगा एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये ध्यान रखिएगा, एक से ज्यादा भी बनेंगे अगर एंगल तो भी 90 ही कहलाएंगे, और किसी भी सेगमेंट में बनेंगे तब भी 90 कहलाएंगे। मान लीजिए इस वाले में बन रहे हैं तो ये एंगल 2 भी 90 हो जाएगा। और यहाँ पर सेगमेंट कहना ठीक नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ डायमीटर है ना, तो एक्चुअली में ये भी पूरा सेमी सर्कल है और ये भी पूरा सेमी सर्कल है। तो सेगमेंट ना बोल के डायरेक्टली हम लिखते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल, और वो एंगल इन अ सेमी सर्कल में से क्या होता है, 90 डिग्री का। मान लीजिए एक और होता तो ये एंगल 3 भी 90 डिग्री हो जाता, और रीजन वही होता एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो डायमीटर पर बनने वाला एंगल सर्कल की जो बाउंड्री को टच कर रहा हो किसी भी सेमी सर्कल में,
हमेशा 90 डिग्री का होता है। रीजन एंगल इन अ सेमी सर्कल। चलिए फिर से एक सर्कल बनाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। अब एक ऐसी लाइन बनाई जो सर्कल को बाहर से एक पॉइंट पे टच कर रही है। मान लीजिए इसका नाम मैं देता हूं PAT। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को बाहर एक पॉइंट पे टच करे वो लाइन कहलाती है टेंजेंट। और टेंजेंट का जो प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट पर कोई लाइन आए तो वो हमेशा परपेंडिकुलर की होगी। मतलब एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री। रीजन क्या हो गया? A line from the center of a circle is perpendicular onto the tangent at the point of contact। हाँ, स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से लिखना पड़ेगा। A line from the center of a circle is perpendicular onto the tangent at the point of contact। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी देखिए कि अगर एक सर्कल पे दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से जाए इस तरह से, मान लीजिए PA और PB। भाई बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट P से PA और PB दो टेंजेंट है सर्कल में, तो नियम कहता है दोनों टेंजेंट आपस में दूरी में बराबर होंगे। मतलब टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। जी हाँ, PA इज इक्वल टू PB। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर एक सर्कल में ये हमारे पास एक कॉर्ड AB, मान लीजिए ये कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल पे एंगल 1 बना रहा है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कहीं पर भी एंगल 2 बना रहा है। तो नियम कहता है एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। मतलब द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर is twice the angle subtended by the same chord at the remaining part of the circle। मतलब इस कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल सेंटर पे दुगना हो जाएगा उसी कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल सर्कल के किसी भी हिस्से पर। फिर से स्टेटमेंट बताएगा, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, बस इसको यूज कैसे करना है वो तो क्वेश्चन करते समय बताऊंगा, बस ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर एक सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल हो और क्वाड्रिलेटरल किस तरह का कि वो सर्कल की चारों बाउंड्री को टच करता हो। देखिए जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम कह सकते हैं ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये कि ऑपोजिट एंगल का सम इसमें 180 डिग्री होता है। ध्यान से देखिए, एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री। और एक प्रॉपर्टी और है कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये जो एंगल 1 है इसके बराबर होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के, ये इसके बराबर होगा। फिर से बताता हूं, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। एक बार दो तीन छोटी मोटी प्रॉपर्टीज बता देता हूं जो पर्टिकुलरली सर्कल की ही नहीं कहीं भी लग जाती है। क्या देखो, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन हो और उस स्ट्रेट लाइन के मैंने इस तरह से दो हिस्से किए हो कि एंगल 1 और एंगल 2 बन गए। अब ये स्ट्रेट लाइन कहीं भी खींची हुई हो, आपको स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, वो सर्कल के अंदर हो या सिंपल किसी ट्रायंगल में हो या सिंपल खींची गई हो। तो आप कह सकते हो दिस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। और रीजन कितना हो जाएगा? रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। एक लाइन के दो हिस्से कर दिए जाए और ये लाइन जब दो हिस्से जो दो एंगल बना रहे हैं अगर वो दोनों एंगल जोड़ दिए जाए तो सम होगा 180, रीजन लीनियर पेयर। लेकिन सोचिए इसी लाइन के हिस्से दो से ज्यादा हो जाए, ठीक है, अब देखिए कितने एंगल बन गए, 1 2 3। नियम तो ये कहता है कि ये सारे एंगल जोड़ के अभी भी होगा तो 180 डिग्री ही, लेकिन रीजन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ दो ही एंगल का सम था इसलिए लीनियर पेयर। यहाँ तीन एंगल, तीन से ज्यादा एंगल भी हो सकते हैं, जोड़ के सम 180 आएगा, लेकिन रीजन होगा एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल। मान लीजिए इसको मैं अगर ऐसे मानता कि और मैंने दो एंगल बना लिए, तो देखो 1 2 3 ले चुका हूं, 4 और 5,
तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, पांचों एंगल का सम अभी भी 180 होगा। रीजन एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल, दो एंगल का सम स्ट्रेट लाइन पर 180 लीनियर पेयर हो गया। रीजन दो से ज्यादा एंगल जोड़ेंगे तो सम 180 ही होगा, रीजन चेंज हो जाएगा। रीजन होगा एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। एक सर्कल में एक कॉर्ड का लेंथ निकालना है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, और वो कॉर्ड सेंटर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है और रेडियस दिया है 13 सेंटीमीटर। तो चलिए फिगर बनाता हूं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो आपने वीडियो में सीखी है अभी वो यूज हो रही है देखिएगा। सबसे पहले वो कह रहा है एक सर्कल बनाइए, ठीक है। फिर कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो मैं कहता हूं कि वो कॉर्ड जिसकी हमें लेंथ निकालनी है उसे ए बी मान लेते हैं, ठीक है। वो कॉर्ड ए बी है यहां पर, विच इज एज ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, कि वो कॉर्ड सेंटर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द कॉर्ड ए बी इज एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, और कह रहा है रेडियस 13। तो देखो क्या अगर मैं ओ ए को जोड़ दूं तो वो दूरी रेडियस हो सकती है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी लाइन रेडियस कहलाती है। ध्यान रखना अगर आप ओ बी भी जोड़ते तो अभी वो रेडियस ही कहलाती। अब हमें करना क्या है, हमें ए बी का लेंथ निकालना है। अब ए बी का लेंथ डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, क्यों? देखो ध्यान से। सबसे पहले अब ये जो लाइन है इसका नाम यहां कुछ एम मान लेते हैं। ये जो ओ एम लाइन है इसे हम मान के चलते हैं, क्या देखिए लेट करते हैं कि ये जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर होगी ए बी के। ध्यान रखना अगर ये ओ एम को ए बी के परपेंडिकुलर नहीं माना जाएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने देखो प्रॉपर्टी में क्या सिखाया है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यही प्रॉपर्टी सीखी है आपने वीडियो में कि अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर आएगा तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। अगर आपने ये परपेंडिकुलर वर्ड नहीं डाला या क्वेश्चन में ये परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है तो सॉरी ये क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलेंगे कि यहां पर ये जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। तो ध्यान से देखो क्या ट्राइंगल ओ एम ए में, ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल ओ एम ए में क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है, क्योंकि राइट एंगल मौजूद है। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ एम ए, ओ एम ए, और लगाइए पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। चेक करिए राइट एंगल के सामने ओ ए है तो वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बची हुई दोनों साइड का स्क्वायर का सम, मतलब बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है ए एम, तो ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम, तो ओ एम का स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा पहले बेस लिखना है या पहले परपेंडिकुलर इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले परपेंडिकुलर बाद में बेस लिख लीजिए, नहीं फर्क पड़ता कोई, ठीक है। वैल्यू डालिए सारी। तो ओ ए दिया है 13 का स्क्वायर, ए एम हमें पता नहीं उसको एज इट इज रहने दीजिए, और ओ एम दिया है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। इस 144 को इधर लाइए तो 169 माइनस का 144 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। अगर 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। अब यहां से जरा स्क्वायर हटाइए तो यहां रूट लग जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एम, दैट इज इक्वल टू रूट 25। एंड व्हाट इज रूट 25? रूट 25 कैन बी रिटन एज 5 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन था कि सर आंसर में तो कॉर्ड ए बी चाहिए, आप तो ए एम निकाल के लाए हो। तो देखिए जरा हमने क्या लेट लिया था कि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, तो ऐसा कह सकते हैं कि ए एम बराबर बी एम। और इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे आप, बिना रीजन के तो कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। रीजन है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब जरा ध्यान से देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालनी थी ए बी की वैल्यू। ए बी को क्या लिख सकता हूं, ए एम प्लस बी एम, ए एम प्लस बी एम। लेकिन अभी मैंने क्या प्रूफ किया कि बी एम तो ए एम के बराबर है। तो मैंने क्या किया, ए एम को ए एम रहने दिया और बी एम को क्या लिख दिया, फिर से ए एम लिख दिया। ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ए एम।
और एम की वैल्यू मैंने अभी 5 सेंटीमीटर निकाल दिए, पुट करिए, तो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 5। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी? लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी हो गई 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन समझना काफी आसान होगा अगर आप प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज रखते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन तकरीबन एक ही जैसे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूं। द कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक कॉर्ड है जिसकी दूरी 16 सेंटीमीटर की दी हुई है और वो कॉर्ड सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी का है। तो चलो पहले फिगर बना लेता हूं हैंड टू हैंड। तो चलिए सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, फिर उसके अंदर एक कॉर्ड बनाएंगे। ये लीजिए, वो कॉर्ड मेरा ए बी हो गया, ठीक है। इस कॉर्ड की दूरी दी हुई है 16 सेंटीमीटर की, ये लीजिए। फिर कह रहा है कि ये कॉर्ड सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये भी दिया हुआ है ओ, और इसे एम मान लेंगे, और याद रखिएगा इसे परपेंडिकुलर ही मानना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल। अच्छा, कि इसी सर्कल में एक और कॉर्ड डालिए जिसकी लेंथ निकालनी है। चलिए ठीक है। और फिर कहता है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल, जो कि सर्कल के सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो कहीं भी मान लेते हैं, देखो ये ए सी वो कॉर्ड मान लेते हैं, ठीक है। ये कॉर्ड एसी सेंटर से कितनी दूरी पर है? ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इस वाले कॉर्ड का, एसी कॉर्ड का जो मैंने अभी बनाया, उसकी लेंथ निकालनी है। अब चेक करो कि क्वेश्चन में लॉजिक क्या यूज करें। सबसे पहले क्या करो, आप एक रेडियस जोड़ो। एओ जोड़ दिया, जोड़ने का तो आप ओबी भी जोड़ सकते थे क्योंकि वो भी रेडियस है। अब सबसे पहले अपने एजम्पशंस कर लेते हैं। क्या एजम्पशन है? देखो कि ये जो OM है ये परपेंडिकुलर है AB पर, और ये जो ON है, नाम दे दिया ON, वो परपेंडिकुलर है AC पर। एक चीज का ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर आना चाहिए कॉर्ड पर, या तो वो दिया हो या आप उसे एज्यूम करो, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे ये वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया पहला यहां पर। तो कह सकते हैं कि OMA एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वो बिल्कुल इसी तरीके का ही था। तो चलिए, इन ट्रायंगल OMA लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर OA का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। अब चेक करो क्या तीनों चीज अपने पास है। अगर मैं बात करूं AO की, तो सॉरी अभी तो नहीं है वो मेरे पास। AM की, वैसे AM तो नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, AB तो है और OM परपेंडिकुलर है। तो ऐसा बोल सकते हैं अगर OM परपेंडिकुलर AB पे कि AM बराबर BM, रीजन लिख दीजिएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर ये बाइसेक्ट द कॉर्ड हो गया तो पूरे कॉर्ड की दूरी 16 है, तो ये AM दूरी और MB दूरी क्या हो गई, 8-8 हो गई आपके लिए। तो हमें तो बात बन गई, AM मिल गया, तो AM की जगह 8 लिख दूंगा अभी। OM स्क्वायर, OM क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, तो ये लीजिए AO का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 हो गया 100। तो AO का स्क्वायर 100 हो गया। AO कितना आ गया, अंडर रूट 100। एंड व्हाट इज अंडर रूट 100? अंडर रूट ऑफ 100 इज 10 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्कल में जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर आ गया। भाई अब चीज का ध्यान रखो कि रेडियस ऑफ सर्कल मिल गया और ट्राइंगल देखना ANO, तो ANO ट्राइंगल में भी AO आपका 10 ही कहलाएगा। मतलब इस ट्राइंगल को यूज करके जो हमने ये जो AO निकाला हाइपोटेन्यूज, वो दूसरे वाले ट्राइंगल ANO में भी यूज कर लिया जाएगा। तो बस जरा ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ANO है तो वो भी राइट ट्राइंगल। क्यों राइट ट्राइंगल है? देखो जरा कि ON परपेंडिकुलर AC, ये भी परपेंडिकुलर है। तो लगा दो जरा ANO के अंदर पाइथागोरस थ्योरम, फिर से लगाओ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये लीजिए। अब AO चेक करो, AO अभी निकाला था हमने कितना, 10 का स्क्वायर। AN, सॉरी AN तो नहीं है मेरे पास, छोड़ देते हैं ऐसे ही, प्लस NO भी गिवन था क्वेश्चन के अंदर 8,
तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, सॉल्व करिए, 10 का स्क्वायर हो गया 100, an स्क्वायर को एज इट इज लिख दीजिए, 8 का स्क्वायर 64, लेके आइए इधर, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू an का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज 100 माइनस 64 इज 36, तो 36 इज इक्वल टू an का स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए, an स्क्वायर में से स्क्वायर हटाइए, तो रूट 36 इज इक्वल टू an, तो रूट 36 कितना होता है, ये होता है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो an का वैल्यू आ गया, लेकिन प्रॉब्लम तो अब भी वही है, आपको an चाहिए ही नहीं, आपको तो AC चाहिए, कॉर्ड की दूरी निकालनी है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि भाई अगर परपेंडिकुलर आया है किसी कॉर्ड पर तो उसे दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। यहां से बात करते हैं कि ON परपेंडिकुलर AC, तो क्या लिख सकते हो आप, NC बराबर NA, NC बराबर NA, रीजन वही, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब चलो AC का वैल्यू कैसे निकालेंगे, AC को लिख सकते हैं AN प्लस NC, AN प्लस NC, लेकिन NC तो AN के बराबर ही है, तो क्या करो, AN को AN रहने दो और NC को भी AN लिख दो। AN प्लस AN कितना हो गया भाई, ट्वाइस ऑफ AN हो गया। ये AN की वैल्यू 6 निकाल रखी है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, AC का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये जो दूसरा कॉर्ड AC है इसकी दूरी आई आपके पास 12 सेंटीमीटर। प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर AB and CD आर द टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल दिया है, दो कॉर्ड दिए हैं और दोनों कॉर्ड की दूरियां दी हुई हैं, और ये भी कह रखा है कि दोनों कॉर्ड आपस में पैरेलल हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी निकालिए। केस 1, जब इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, अगर वो सेंटर के दोनों एक ही तरफ है। और केस 2 है व्हेन दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर। कुछ नहीं, एक आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तभी कुछ समझा पाएंगे। अब दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, पहला केस है कि दोनों सेंटर के एक ही तरफ है। चलो अगर मैं इसको सेंटर मान लू तो ये मेरे दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, नाम दे देते हैं इसे कुछ, बड़े वाले को दे देते हैं AB और छोटे वाले को दे देते हैं CD। और ये मैंने केस 1 लिया, बोथ द कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। अब सेंटर के दोनों एक ही तरफ है, तो याद रखो आप इस तरफ बना लो दोनों या ऊपर वाले दोनों बना लो, मतलब ऊपर की तरफ बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर कहता है कि दोनों की लेंथ दी है 8 और 6, तो अब इस पूरे AB को 8 कर लेते हैं, CD को मैं कर लेता हूं 6। लेकिन उससे पहले देखो क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर डालता हूं, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। ये जो OM है वो AB पर परपेंडिकुलर है और ये जो ON है ये CD पर परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं दिया तो ये कंस्ट्रक्शन मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जरा, अगर मैं कहूं कि AB की दूरी 8 सेंटीमीटर है और OM परपेंडिकुलर है, तो ये 4 और 4 रह गई। CD की दूरी 6 सेंटीमीटर है और ये परपेंडिकुलर है, तो 3 और 3 रह गई। और इसका रीजन भाई मैंने आपको प्रॉपर्टीज में समझाया था कि चलो पहले लिख देता हूं, पहले गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या है। आपको देखिए, एक सर्कल है आपके पास गिवन COR, कैसे पढ़ते हैं इसे पढ़ते हैं अ सर्कल C विद सेंटर और रेडियस R। मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका नाम C है। सर आपने सर्कल का नाम C क्यों लिया, तो ध्यान रखना ये नाम वो होना चाहिए जो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा हो। तो सर्कल की बाउंड्री को तो A, B, C और D 4 पॉइंट टच कर रहे हैं, तो आप यहां पर कोई सा भी नाम दे सकते हो। अ सर्कल A विद सेंटर और रेडियस R, अ सर्कल B विद सेंटर और रेडियस R, अ सर्कल C तो मैंने लिया ही हुआ है, आप सर्कल D भी लिख सकते हो विद सेंटर और रेडियस R। ये लिखने का फॉर्मेट है, तरीका है। ठीक है, जिसमें रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, तो देखो जरा, आपको रेडियस दिया है 5, तो OA भी 5 है और कह सकते हैं ये OC भी 5 है। तो मैंने लिखा गिवन में OA बराबर OC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस है मेरे पास। ठीक है, दोनों रेडियस दिए, और क्या दिया है कि AB का दूरी दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, CD का दूरी दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये भी दिया है कि दोनों कॉर्ड्स आपस में पैरेलल हैं। तो लिखेंगे कॉर्ड्स AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये सारा हो गया गिवन। टू फाइंड में कह रहा है कि भाई दोनों कॉर्ड की बीच की दूरी निकाल दीजिए।
मान लीजिए उस दूरी को मैं x मान लेता हूं, ठीक है। तो लिखा मैंने फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन है आपके पास OM परपेंडिकुलर AB और ON परपेंडिकुलर CD। ये आपके दो कंस्ट्रक्शन है कि OM AB पर परपेंडिकुलर है तो दो बराबर हिस्सों में बांट दिया इसने कॉर्ड को, ON परपेंडिकुलर CD तो दो बराबर हिस्सों में बांट दिया इसने कॉर्ड को। और दोनों का रीजन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो चलिए सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं OMA, इन ट्राइंगल OMA और इसके अंदर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। चलिए तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। और रीजन क्या डालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अगर स्टेटमेंट डालना चाहे, अगर आती है स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। चलिए वैल्यूज डालते हैं। तो AO का वैल्यू 5 है मेरे पास, AM कितना है चेक करो, AM 4 है मेरे पास और OM नहीं है, उसको एज इट इज छोड़ दो। ये हो गया 25 इज इक्वल टू 16 प्लस OM स्क्वायर, 16 को इधर ले जाइए तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OM स्क्वायर। ये हो गया 9 इज इक्वल टू OM स्क्वायर। अब यहां से OM पे से स्क्वायर हटाइए तो अंडर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू OM स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OM, अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 सेंटीमीटर। तो 3 आ गई आपकी वैल्यू पहले OM की। तो OM की जगह मैं क्या लिख देता हूं, यहाँ पर OM की जगह 3 लिख देता हूं, ठीक है। अब कौन सा ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल है ONC। चलिए ट्राइंगल ONC लेते हैं, इन ट्राइंगल ONC लगाइए फिर से पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमने ON भी तो परपेंडिकुलर लिया है CD के। तो CO का स्क्वायर इज इक्वल टू CN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। रीजन वही आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए CO कितना है हमारे पास, रेडियस ही तो है तो 5 का स्क्वायर। अब CN का स्क्वायर, अब CN कितना है हमारे पास 3, क्योंकि भाई CD को दो बराबर हिस्सों में बांटा था ना, तो 3। और ON, अब ON क्या दूरी है चेक करो, ON दूरी है OM प्लस NM। OM निकाली थी 3, NM को लिया था मैंने x लेट, तो ये हो गया 3 प्लस x का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 प्लस x का होल स्क्वायर। अब 3 प्लस x का होल स्क्वायर में लगाना क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। एंटिटी लगानी है तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b। कितना आ गया 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। सबको एक तरफ ले आइए तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, 6x अपनी जगह पर, 18 अपनी जगह पर, माइनस 25 को उधर लाते हैं इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 18 माइनस 25 इज 7, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू 0। अब हमें करनी पड़ेगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो करते हैं। तो चेक करो 7 का स्प्लिट ले लो, 7 के स्प्लिट में आएगा फैक्टर 7 और 1, और आपको प्लस का 6 चाहिए, हम कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ना। तो कितना आएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो और अगले दो में से कॉमन निकालिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऐसे ही करते हैं। दोनों में से x कॉमन आ रहा है, कितना आएगा x प्लस 7। अब माइनस x और माइनस 7 कॉमन क्या आया, माइनस आएगा, और वो भी 1। कितना आ गया अंदर x प्लस 7। भाई ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। इस स्टेप पर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो नहीं सिखा पाऊंगा मैं, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के दर्जनों क्वेश्चन आप सीख सकते हो, वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टॉपिक आपको मिल जाएगा। बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, आप जाकर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीख सकते हो, ठीक है। अब x प्लस 7 कॉमन लीजिए और यहां से कॉमन क्या बचेगा x माइनस 1, ये रहा, इज इक्वल टू 0। अब नियम है कि अगर दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में हो और दोनों ही 0 के बराबर हो तो लिखने का तरीका क्या होता है, ये होता है आइदर पहला टर्म इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इक्वल टू 0। तो यहां से चेक करो x का क्या वैल्यू आएगा -7, और यहां से चेक करो x का वैल्यू क्या आएगा 1। भाई प्लस का 7 जाके उधर माइनस का 7 हो जाएगा, और माइनस का 1 जाके उधर प्लस का। अब जरा ध्यान से देखो x का वैल्यू तो -7 आ रहा है, लेकिन अगर फिगर में देखें तो x तो दूरी है। अब दूरी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे निग्लेक्टेड, कि भाई x इज इक्वल टू -7 तो कभी भी नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है,
x की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, तो यहां वो वैल्यू कितनी है 1। तो क्या पता चला कि जो mn है वो 1 है, और हमें निकालना क्या था, दो पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की दूरी। अब दो पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की दूरी एक्चुअल में x ही थी, जो आपकी 1 आ गई। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स इन द केस ए फर्स्ट केस इज 1 सेंटीमीटर। चलिए इसके बी पार्ट को देखते हैं। अब क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम ही है, बस दिया क्या हुआ है कि आपका वही सर्कल है, ये आपका सेंटर, लेकिन इस बार जो कॉर्ड है आपके वो सेंटर के ऑपोजिट साइड पर है और कोई चेंज नहीं है। तो ए बी और सी डी वही दो आपके कॉर्ड हैं, हम परपेंडिकुलर वही मानते हैं, एम और एन सेंटर से, क्योंकि ओ एम और ओ एन दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, तो भाई बाइसेक्ट हो जाएंगे आपके कॉर्ड। तो ए बी वाला हमने लिया था 8 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो गया। सी डी वाला 6 सेंटीमीटर था, तो ये 3 हो गया। और आपको यहां से ये रेडियस भी दिया हुआ है 5 और 5। अब क्या निकालना है भाई, निकालना तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स ही है। इस बार आपको एमओ और ओ एन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इस एमओ को एक्स मान लेते हैं और एनओ को वाई मान लेते हैं, और फाइनल आंसर में क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई। तो देखो इस बार टू फाइंड में यहाँ क्या चेंज करना पड़ेगा, हमें टू फाइंड में यहां लिखना है फाइंड एक्स प्लस वाई। कंस्ट्रक्शन और सब कुछ सेम है। तो चलिए ट्राइंगल लेते हैं ए एम ओ। तो इन ट्राइंगल ए एम ओ और लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम फिर से। तो कैसे लगेगी, एओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एमओ का स्क्वायर। ठीक है, रीजन क्या डालेंगे, रीजन डाल दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम। अब एओ कितना पता है भाई, 5 पता है, 5 का स्क्वायर, एम स्क्वायर, अब एम पता है 4, तो 4 का स्क्वायर, और एमओ एक्स है, स्क्वायर लगा दिया, और ये एक्स का वैल्यू भी निकालनी है यहां से मुझे। तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर, 16 को उधर लाइए, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर हटाइए, इधर रूट आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 9, रूट 9 आ गया आपके पास 3, तो एक्स का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर। उसी तरह से ट्राइंगल लीजिए ओ एन सी, ये भी तो परपेंडिकुलर ही है, यहां पर ही पाइथागोरस लग जाएगा। तो इन ट्राइंगल सी एन ओ, सी एन और ओ लगाइए पाइथागोरस। तो सीओ का स्क्वायर इक्वल टू सी एन का स्क्वायर प्लस एनओ का स्क्वायर। अब सीओ है फिर से 5, क्योंकि रेडियस है, तो 5 का स्क्वायर। अब सी एन स्क्वायर, सी एन कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस एनओ, एनओ को हमने क्या माना है वाई, तो वाई का स्क्वायर। ये कितना हो गया 25 इज इक्वल टू 9 प्लस वाई स्क्वायर, इधर लेके आइए। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। व्हाट इज 25 माइनस 9 इज 16, तो 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, हटाइए वाई का स्क्वायर, तो रूट 16 इज इक्वल टू वाई। एंड व्हाट इज रूट 16, रूट 16 इज 4, तो यहाँ वाई का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। चेक करिए कहीं आपको वैल्यू एक्स प्लस वाई तो नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल एक्स प्लस वाई तो चाहिए थी। तो चेक करिए, ये आ गया आपका एक्स, ये आ गया आपका वाई, तो फाइनल आंसर एक्स प्लस वाई कितना आया 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो केस 2 में, केस बी में जो दो कॉर्ड के बीच की दूरी है वो आ रही है 7 सेंटीमीटर। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, उसके दो पार्ट है। पहले पार्ट का फिगर मैंने आपको बना दिया है, पहले पार्ट का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इन द फिगर 1 गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर दिया है ओ, ओ इज सर्कल, ए बी एंड सी डी आर द टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। देखिए ए बी और सी डी मैंने दो कॉर्ड सर्कल के बना दिए हैं। फिर कहता है ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम देखो इस बार परपेंडिकुलर दिया हुआ है, पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह हमें इसे लेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसी तरह से देखो दिया हुआ है कि जो ओ एन है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, ये सब गिवन में डालेंगे हम। ए बी का दूरी 24 दिया है, ए बी का दूरी 24 दिया है, ठीक है। ओ एम का दूरी 5 दिया है, ओ एम का दूरी 5 दिया है, ओ एन का दूरी 12 दिया है, ओ एन का दूरी 12 दिया है। कह रहा है पहला फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो आपको एओ निकालना है, ये रेडियस ही है, या आप सीओ लिख लीजिए इसको, सीओ भी रेडियस ही है, दोनों सेम ही आएंगे जो भी आएंगे। और फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सीडी। ओके, और सीडी की दूरी निकालनी है। तो चलिए पहले गिवन लिखते हैं अपना, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन, और फिर प्रूफ क्या है हमारा। तो सबसे पहले लिखा गिवन मैंने,
तो गिवन में मुझे एक सर्कल दिया है, अ सर्कल COR पढ़ना बताया था मैंने पिछले क्वेश्चनों में, कैसे पढ़ते हैं इसे, अ सर्कल C विथ सेंटर O रेडियस R। ये C पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, आप चाहें तो A लिख दें, B लिख दें या D लिख दें, ठीक है। अब क्या क्या दिया है, हमें दिया है AB जो कि 24 सेंटीमीटर का है, हमें दिया है दूरी OM का जो कि है 5 सेंटीमीटर, हमें दूरी दिया है ON जो कि है 12 सेंटीमीटर, हमें दिया है कि ये जो OM है परपेंडिकुलर AB के, और हमें दिया है ये जो ON है वो परपेंडिकुलर है CD के। ये चार चीजें तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। टू फाइंड देखिए क्या कर रही है, टू प्रूव करनी होती तो टू प्रूव लिखते हैं, फाइंड करनी तो टू फाइंड लिखेंगे। फाइंड क्या करना है, लेंथ CD, तो हमें दूसरा जो कॉर्ड है उसकी लेंथ निकालनी है। गिवन हो गया, टू फाइंड हो गया। कंस्ट्रक्शन चेक करिए, कंस्ट्रक्शन में आपको दो डॉटेड दिखाई दे रहे, ए और CO, उसे ज्वाइन कर दीजिए जो कि दोनों रेडियस ही है, तो ज्वाइन AO एंड CO। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टू प्रूव होता तो प्रूफ लिखते, क्योंकि यार टू फाइंड करना है तो सॉल्यूशन करेंगे, किसी चीज का वैल्यू इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो आपको ये AB 24 दिया है और OM परपेंडिकुलर दिया है, तो ऐसे लिखिएगा कि OM परपेंडिकुलर AB, और रीजन क्या लिखेंगे, गिवन। और अगर किसी कॉर्ड पर एक सेंटर से परपेंडिकुलर आए तो वो उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, तो आपने लिखा AM इज इक्वल टू BM, और रीजन क्या लिखेंगे इसका, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो फिर ये AM भी 12 और BM भी 12, ठीक है, दोनों 12 सेंटीमीटर के हो गए। चलिए तो फिर ट्राइंगल OMA में पाइथागोरस लगा लीजिए। इन ट्राइंगल OMA लगाइए पाइथागोरस, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर। अब AO कितना है भाई, ये रेडियस है लेकिन पता नहीं, क्योंकि ये तो हमें फाइंड ही करना है। अच्छा, फाइंड में लेंथ है CD के साथ साथ हमें रेडियस AO भी फाइंड करना है, AO लिख दो या यहाँ पर आप CO लिख दो, ठीक है, ध्यान रखना लेंथ ऑफ द कॉर्ड भी निकालना है, रेडियस भी निकालना है। तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AM, अब AM हमने अभी निकाला 12, MO दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, ये कितना आ गया देखो, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, दोनों को ज्वाइन करके आएगा 169, और AO हो गया रूट का 169, एंड व्हाट इज रूट 169, दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो एक तो आपके पास आ गया कि जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर है, और AO हो या CO हो दोनों 13 सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस है। अब जरा फटाफट से ट्राइंगल CNO में लगा लो आप पाइथागोरस थ्योरम। चलिए तो इन ट्राइंगल CNO फिर से लगाइए पाइथागोरस, तो राइट एंगल के ऑपोजिट क्या है, CO, तो CO का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हो गया CN का स्क्वायर प्लस NO का स्क्वायर। क्या क्या चीज गिवन है चेक करो, CO अभी निकाला है 13, तो 13 का स्क्वायर, CN, वैसे CN आपको गिवन ही नहीं, क्योंकि हमें CD तो फाइंड आउट ही करना है ना, तो CN तो होगा ही नहीं, तो छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए यहीं पर इसे। NO चेक करिए, देखिए कितना आ रहा है 12, तो 12 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना है, ये आएगा 169 इज इक्वल टू CN का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज 144। स्टेप कितना आएगा, इस 144 को इधर ले आइए, तो CN का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस का 144, तो CN का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, CN इज इक्वल टू रूट 25, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CN हियर, 5 सेंटीमीटर। लेकिन दिक्कत का बात यह है CN तो चाहिए ही नहीं, आपको तो CD चाहिए कॉर्ड, लेकिन देखो क्या ON परपेंडिकुलर CD पर, जी हाँ क्वेश्चन में गिवन है, तो आप लिख सकते हो कि जो CN है वो ND के बराबर है। तो देखो CD कैसे निकलेगा, तो CD इज इक्वल टू CN प्लस DN, तो क्या करें, CN तो CN ही रहेगा, और ND को वापस क्या लिख दें भाई, CN लिख दें, तो CD का वैल्यू हो गया ट्वाइस ऑफ CN निकाल रखा है 5, चलिए वैल्यू डालिए, तो 2 इंटू 5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD, 2 इंटू 5 10 सेंटीमीटर, तो जो कॉर्ड दूसरा CD है उसका वैल्यू आया 10 सेंटीमीटर। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हुआ। बी पार्ट पढ़ते हैं इसका। बी पार्ट कह रहा है कि इन द फिगर सेकंड, ओके फिगर दिया हुआ है, मैंने डायमेंशंस भी डाल दिए, CD इज द डायमीटर, ओके ये जो CD दिया हुआ है डायमीटर, तो उस हिसाब से OD और OC दोनों के दोनों रेडियस हो गए इसके। फिर कह रहा है कि विच मीट्स द कॉर्ड AB एट E,
और ये जो डायमीटर CD है ये कॉर्ड को AB कॉर्ड को E पॉइंट पे टच कर रहा है और कह रहा है AE और BE दोनों 4 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। CE की दूरी 3 और कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस निकालना है। चलिए फिगर तो बना लिया है, तो पहले रेडियस एक बार या ज्वाइन करके दिखा देता हूं मैं इस तरह से। तो हमारे पास BU का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या लिखें, गिवन। तो गिवन अ सर्कल COR, ऐसे पढ़ते हैं इसको, अ सर्कल C विद सेंटर O रेडियस R। अब इसमें कौन कौन सी दूरी दी है आपको, देखो आपको BE इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है, आपको CE इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया है। और टू फाइंड क्या करना है, हमें करना है फाइंड में टू फाइंड लिख दीजिएगा, रेडियस OB निकालना है, ठीक है। OB बोल लीजिए, OC बोल लीजिए, सब एक ही है। तो लिख देता हूं OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R मान लेते हैं। कंस्ट्रक्शन है कि आप ज्वाइन कर दीजिए BA को, अब करेंगे प्रूफ स्टार्ट। क्योंकि टू फाइंड लिखा है तो प्रूफ की जगह लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए ये जो CD है ये BA पर एक लाइन है ना, तो मैंने इसे कंस्ट्रक्ट कर लिया। चलिए कंस्ट्रक्शन में ये भी डाल दीजिए कि ये जो OE है ये परपेंडिकुलर है AB के या BA के। ध्यान रखिएगा, बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं, अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं आया तो किसी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी लग नहीं सकती। या तो ये परपेंडिकुलर दिया होना चाहिए, अगर दिया नहीं है तो आपको कंस्ट्रक्शन वाले कॉलम में कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा या एज्यूम लेना पड़ेगा कि भाई ये जो OE है ये AB पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं पाइथागोरस OEB में। तो इन ट्राइंगल OEB लगाइए पाइथागोरस। तो राइट एंगल के ऑपोजिट BO, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर BO का स्क्वायर इज इक्वल टू BE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, ठीक है। रीजन क्या लिख देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। BO R है तो ये तो फाइंड ही करना है अपने को, तो R का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज BE क्वेश्चन में आपको 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। वैसे OE तो आपके पास क्वेश्चन में है ही नहीं, लेकिन देखो OE को लिखने का एक लॉजिक है, ध्यान से देखिए। OE को लिख सकते हैं OC माइनस EC, ध्यान से देखिए, OC माइनस EC होल स्क्वायर अपनी जगह रखने दीजिए। फिर समझा देता हूं, OE को लिख सकते हैं OC माइनस CE या EC, OC माइनस EC या CE कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन OC चेक करिए, OC तो रेडियस ही है, तो फिर R लिख दीजिए इसको। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस R माइनस CE। अब CE कितना है 3, तो R माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए A माइनस B का होल स्क्वायर खोलिए। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर चला गया, तो 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 माइनस का 3 टू 6 R, 6R को इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा। 6R इज इक्वल टू 25 और R का वैल्यू कितना आ गया, 25/6। अब मैं इसको डेसिमल में चेंज कर दूंगा, तो ये मेरे पास आएगा 6 4 द 24, 1 आ गया डेसिमल, 6 1 जा 6, 4 आ गया, बस ठीक है। यहां से रेडियस का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 4.1 सेंटीमीटर। क्योंकि पूरा तो सॉल्व हो नहीं रहा है तो इसको हम अप्रोक्सीमेट करके 4.1 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये लीजिए आ गया रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो हमारा फाइनल आंसर आया 4.1 सेंटीमीटर। तो आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जल्दी ही नया लेक्चर आएगा, इसमें आगे के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो हमारा लेक्चर फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।